आप सभी को प्रणाम। आदेश हुआ है कि मैं अपनी भांजी के दीक्षा समारोह में गया था, उसके अनुभव को शेयर करूं। हमारे जीवन का हर पल नया होता है और हर क्षण नया अनुभव होता है। जैसे जैसे हमारे जीवन आगे बढ़ते जाती है, नए नए अनुभव हमें मिलते जाती है, हमारी विचारधाराएं शुद्ध होते जाती है और शार्प होते जाती है, समझ बढ़ते जाती है। ऐसा ही कुछ अनुभव इस दीक्षा समारोह में हुआ। मैं इस दीक्षा समारोह का बहुत ज़्यादा विश्लेषण तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि लोग कर क्या रहे हैं। भीड़ भीड़ भीड़, सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने के लिए लोग सही गलत कुछ भी नहीं देखते हैं, अपनी समझ का उपयोग नहीं करते हैं और बस भीड़ का हिस्सा होते चले जाते हैं। तो हम भीड़ का हिस्सा न बने, अपनी समझ को बढ़ाएं और सिर मुंडन से पहले मन का मुंडन हो, इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। और साथ ही नए नए लोगों से मिलने का जुलने का अनुभव हुआ, तो ऐसे ऐसे लोगों से मिला जिन पे आश्चर्य होता है कि वो इतनी सेवा और इतने समर्पण भाव से अतिथि सत्कार कैसे करते हैं। हम उनसे बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है कि किस तरह से करना है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं मेरे। कहीं रास्ते में जाते जाते एक खेत में रुक गया, भोले भाले किसान के खेत में, उन्होंने जो प्रेम स्नेह दिया, पानी के लिए पूछा, हमें जाम ला कर दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रेरित करती है कि हम किसी के मन को कैसे खुश करें, किसी को सिर्फ दो शब्द बोल के और हंस के हम कैसे खुश कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव और भी हुए हैं, तो मैं पूरे अनुभव तो शेयर करना संभव नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम भीड़ का हिस्सा ना बने और अपनी समझ को बढ़ाएं और समझपूर्वक हर कार्य करें। प्रणाम आप सब। और वहाँ बहुत ज़्यादा एमपी में बहुत ज़्यादा ठंड थी, यानी इतनी ठंड कि हाथ कपकपा रहा था। मैं रोज़ सवेरे ये 5:30, वहाँ तो लगभग 7:15 के बाद सूर्योदय होता था, तो 6 बजे उठ के ठंडे पानी से, जो कि टंकी में भरा रहता था, इतना ठंडा पानी कि लोग उसमें हाथ डोबते थे तो कपकपाते थे, ऐसी पानी में मैं नहाया। ये सन्टी ह्यूमन से इतने समय से मेरे जुड़े होने के कारण यह संभव हो सका। और साथ ही मैं सवेरे 7 बजे वहाँ से 30 किलोमीटर दूर यात्रा के लिए 2 व्हीलर में निकला। तो ऐसे जगह निकला कि इतनी ठंड थी कि हाथ में ग्लोव्स भी नहीं पहना था और मैंने स्वेटर भी नहीं पहना था, लेकिन उसके बाद भी इस ठंड का आनंद लेते हुए गया। और एक कुछ जगह तो ऐसा भी हुआ कि मेरा हाथ शून्य होने जैसा हो गया, लेकिन उसके बावजूद जहाँ शून्य होने को हुआ तो मैंने गांव में जल रहे अलाव में रुककर अपने हाथ सेके और उसके बाद पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ करी। तो ये अप्रतिम आनंद मैंने राजस्थान में लिया। एमपी और एमपी से निकला जावत से और राजस्थान पहुंचा छोटी सादड़ी। तो ये अप्रतिम आनंद मैंने लिया। तो मैं सन्टी ह्यूमन का बहुत 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 आभारी हूँ कि मुझे इतना स्ट्रांग बना रहे हैं और मेरी समझ को बढ़ाने में सन्टी ह्यूमन का बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिल रहा है। आप सभी को प्रणाम। प्रणाम, धन्यवाद। हद हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर। हद हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर। हद अनहद दोनों टपे, वाको नाम फकीर कबीरा, वाको नाम फकीर। जो सुख पायो राम भजन हमें, जो सुख पायो राम भजन हमें, जो सुख पायो राम भजन हमें, वो सुख नाही अमीरी में, हो वो सुख नाही अमीरी में। मन लग मेरो याद करीबी में, मन लग मेरो याद फकीरी में, मन लग मेरो याद करीबी